गुड इवनिंग दोस्तों। कल हम चैप्टर 17 का डिस्कशन कर रहे थे, जिसको हमने सरसरी तौर पर उसकी सेक्शंस का डिस्कशन किया था। चैप्टर 17 में आरोप का प्रोविज़न किया गया है, जिसमें सेक्शन 211 से 224 सीआरपीसी के बारे में बताया गया है। कल हमने उसको सरसरी तौर पर जान लिया था। आज उसकी फर्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 211 सीआरपीसी, उसमें क्या प्रोविज़न किया गया उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 211 कहती है कि आरोप की अंतर्वस्तु, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। इसके सब सेक्शन 1 में जो बात कही गई है वो ये है कि इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। जैसे कि अभियुक्त है, उस पर कोई आरोप लगा, तो उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि उसने चोरी की है तो उसके बारे में बताया जाएगा कि ये चोरी की है इसने। सबसेक्शन 2 211 का सबसेक्शन 2 जो है सीआरपीसी, वो उसमें प्रोविज़न किया गया है यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है, मतलब स्पेसिफिक नाम, जैसे चोरी है, हत्या है, इस तरह के नाम दिए गए हैं, स्पेसिफिक नाम, तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। सबसेक्शन 3, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। चौथा सबसेक्शन क्या कहता है? यह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगी। 211 का सबसेक्शन 5 क्या कहता है? ये तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य, इक्विवेलेंट है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। 211 का सबसेक्शन 6 क्या कहता है? आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। अच्छा, न्यायालय की भाषा क्या होती है? न्यायालय की भाषा, जैसे हम यूपी में ही वर्क कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। लोअर कोर्ट्स में मोस्टली हिंदी इंग्लिश दोनों में ही वर्क चल रहा, मोस्टली हिंदी में चलता है, लेकिन हाई कोर्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश। 7 जो है सबसेक्शन 7 क्या कहता है 211 का? यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्णित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, मतलब पहले अपराध कर चुका है तो उसके बारे में बात में इसमें प्रोविज़न किया गया। अगर सिमिलर करता है या कोई, मतलब अब उनने कोई अपराध किया, उससे पहले भी कोई अपराध किए हैं, तो दोष सिद्धि का तथ्य देना होगा। उसका मतलब पूरा हवाला देना पड़ेगा, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे, और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी उसे जोड़ सकेगा। ये न्यायालय की पावर है कि अगर मान लो विवेचना में या आरोप फ्रेम करते टाइम बीच, मतलब उसका क्रिमिनल हिस्ट्री रह जाती है, कोई ऐसा रह जाता है, तो उसे कोर्ट अगर सज़ा सुना रहा है तो उससे सज़ा सुनाने से पहले उसको शामिल कर सकता है। इस सेक्शन पे 4 इलस्ट्रेशन है, दृष्टांत, इस सेक्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इलस्ट्रेशन पूछ लेते हैं, ख़ासतौर से एपीओ एग्ज़ाम और पीसीएसजे के एग्ज़ाम्स हैं, और या सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम हैं यूपी स्टेट के या अदर स्टेट के। तो दृष्टांत का में
कहा गया है का पर खा की हत्या का आरोप है। ये बात इस कथन के समतुल्य है। समतुल्य मीन्स इक्विवेलेंट है कि का कार्य भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 299 और 300 में दी गई हत्या की परिभाषा के अंदर आता है और वह उसी संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंदर नहीं आता है। अच्छा, आईपीसी में हत्या को डिफाइन किया गया है। 300 में तो है हत्या और 299 में है होमिबल कॉपिसाइड। तो 300 में जो है अपवाद भी हैं, उसमें 5 अपवाद हैं। तो उसी का बात कर रहे हैं कि साधारण अपवादों में से किसी के अंदर नहीं आता है और वह धारा 300 के 5 अपवादों में से किसी के अंदर भी नहीं आता है। या यदि वह अपवाद 1 के अंदर आता है तो उस अपवाद के 3 परंतुकों में से ना कोई परंतुक उसे लागू होता है। सेक्शन 299 और 300 को जब हम पढ़ेंगे तो इसको जब हम आईपीसी पे बनाएंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन कर देंगे। सेक्शन 300 में हत्या को डिफाइन किया गया आईपीसी में। आईपीसी हत्या, जैसे हत्या के बारे में है। 302 में जो है हत्या के लिए सज़ा का प्रोविज़न है, लेकिन खाली हत्या की बात हो रही है। यहाँ हत्या को डिफाइन किया गया है 300 में। उसमें 5 एक्सेप्शन है अपवाद, मतलब अगर वो कंडीशंस होंगी तो कैसे बच सकता है। और उसके अलावा भी एक्सेप्शन 1 में 3 स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशंस, उनकी बात की जा रही है। अब खा है इसमें दृष्टांत खा में क्या है? का पर आसन के उपकरण द्वारा खा को स्वेच्छा घोर उपति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन आरोप है। ये इस कथन के समतुल्य है, इक्विवेलेंट, कि उस मामले के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 335 द्वारा उपबंध नहीं किया गया है और साधारण अपवाद उसको लागू नहीं होते हैं। दृष्टांत गा में क्या कहा गया है? का पर हत्या, छल, चोरी, उद्दापन, जारकर्म मीन्स अडल्ट्री, या आपराधिक अभित्रास या मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाने का अभियोग है। आरोप में उन अपराधों को भारतीय दंड संहिता में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना ये कथन हो सकता है कि का ने हत्या या छल या चोरी या उद्दापन या जारक्रम या आपराधिक अभित्रास किया है, या ये कि उसने मिथ्या चिन्ह का उपयोग किया है। किंतु प्रत्येक दशा में वे धाराएं जिनके अधीन अपराध दंडनीय है आरोप में निर्दिष्ट करनी पड़ेंगी, मतलब आरोप में डालना पड़ेगी। दृष्टांत गा क्या कहता है? गा में है, गा तो पढ़ लिया, का, खा, गा, घा। घा में है का पर भारतीय दंड संहिता की धारा 184 के अधीन यह आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए फिर स्थापित संपत्ति के विक्रय में साक्ष्य बाधा डाली है। आरोप उन शब्दों में ही होना चाहिए। ये तो थी सेक्शन 211 सीआरपीसी, जिसमें कंटेंट्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात किया गया है कि कंटेंट्स कैसे लिए जाएंगे, किस तरह से डिस्क्राइब होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमको सपोर्ट कीजिए, और आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू।